दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक इंटरेस्टिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू किया अगेंस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी के डायरेक्टर के अगेंस्ट, और उनसे कहा कि जो नई एनसीईआरटी है जिसको हम लोग बैन कर रहे हैं और एनसीईआरटी को बैन भी कर दिया, दैट इज क्लास 8 की एनसीईआरटी एंड द नेम ऑफ दैट इज एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। दोस्तों, इस एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में द पॉइंट दैट आर मेंशन्ड अबाउट द जुडिशरी, वो 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज करप्शन इन द जुडिशरी, के जुडिशरी में देखिए कितना करप्शन है, उसी के साथ साथ पेंडेंसी ऑफ द केसेस, कि जुडिशरी कितनी इनएफिशिएंट है, ये भावना वहां पर आ रही है। और द सेकंड पॉइंट में बिकॉज करोड़ों में पेंडेंसी को एक टेबल के साथ मेंशन किया गया है। नाउ द पॉइंट इज, कोर्ट ने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज वी एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत कहां से ड्राइव करता है, लोगों का भरोसा इंस्टीट्यूशन पे है, फेथ, विश्वास, और यदि लोगों का विश्वास ही वहां से घट गया तब इंस्टीट्यूशन पावरलेस हो जाएगा, उसके पास कोई पावर नहीं बचेगी। बिकॉज वी आर ड्राइविंग अवर पावर फ्रॉम द फेथ ऑफ द पब्लिक, इसीलिए यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, सो क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं है? यह सच्चाई है, बट द पॉइंट इज केवल जुडिशरी वहां पर मेंशन क्यों है? ओनली जुडिशरी क्यों? वहां पर लेजिस्लेटिव क्यों नहीं है? वहां पर एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम जो करप्शन है वो तो एग्जीक्यूटिव में ही है ना। सो सुप्रीम कोर्ट का एक वैलिड पॉइंट भी है। एनसीईआरटी जिन्होंने लिखी है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है कि आप उनके नाम प्रोवाइड कीजिए जिन्होंने एनसीईआरटी लिखी है, और आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये भी प्रोवाइड कीजिए जहां पर ये डिस्कशन हुआ कि इन चैप्टर में ये कंटेंट जो ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, क्या ये ठीक है? क्या पूरा सोच समझ के ऐड किया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लीज प्रोवाइड अस द मिनट ऑफ द मीटिंग। दिस इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप बताइएगा इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकता है, क्योंकि कोर्ट और गवर्नमेंट और एनसीईआरटी ये बिल्कुल फेस टू फेस है। आई थिंक इसको सोल्व करने का तरीका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आप जुडिशरी के अगेंस्ट आप एक चैप्टर है, ठीक है, जुडिशरी की कमियां, उसमें आप लेजिस्लेटिव की कमियां भी ऐड करिए और उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव की भी कमियां ऐड करिए। एक ही हो सकता है, फिर या सेकंड, या फिर इस इंफॉर्मेशन को भी हटाइए आप, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा बाय द अदर पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, वो अगेंस्ट द जुडिशरीज को यूज भी कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? आपका क्या मानना है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों।